पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे चरक संहिता का इतिहास पार्ट 2। देखिए, इससे पहले मैं चरक संहिता के इतिहास का पहला लेक्चर बना लिया था, ठीक है, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। यह आज का हमारा दूसरा लेक्चर, ठीक है। इसमें भी 25 क्वेश्चन होगा। इससे पहले अगर पहला वाला वीडियो यानी ये वाला वीडियो पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो जाके वहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, चरक संहिता का अंतिम अध्याय कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पीजी एग्जाम में पूछा था। चरक संहिता अंतिम अध्याय, अब देखिए यहाँ पे अंतिम अध्याय पूछ दिया गया, कभी कभी प्रथम अध्याय पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरक संहिता का अंतिम अध्याय कौन सा है। तो अंतिम अध्याय जो है इसमें आपका ये है उत्तर बस्ती, ठीक है, उत्तर बस्ती सिद्धि स्थान का है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आप पूरा टेबल देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, वहाँ से आप ये याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया कि सारे आचार्य के अंदर जो भी आचार्य हैं, इस चरक चरक के अनुसार जो चरक संहिता का प्रथम अध्याय है वह है दिग्विजय, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया था, चरक संहिता का अंतिम अध्याय पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम लिखा हुआ है सब, और यहाँ पे अंत लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको कम से कम चरक का, सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का, या फिर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, इन तीनों का कम से कम आपको याद ही करना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको याद करिए, बाकी और याद कर ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो कहूँगा बस 3 का आप याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, चकोक्सकार टीका के टीकाकार कौन है। अब देखिए, टीकाकार भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है कि किसके टीकाकार कौन है। यहाँ बहुत सारे आचार्य हैं, इनका नाम दिया गया, उनका टीका पूछा गया, ठीक है। तो चकोक्सकार का पूछा गया, तो इनका जो टीकाकार जो थे यह योगेंद्र नाथ सेन है, ठीक है। कौन है, योगेंद्र नाथ सेन। आप इसको याद करेंगे, बाकी इसको भी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपसे कौन सा पूछा, चरको प्रसार का पूछा गया था, तो योगेंद्र नाथ सेन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन सा, आप एक चरक न्यास याद रखना है, ठीक है। चरक पंजिका पद निरंतर व्याख्या, यहाँ मतलब जितना भी लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उसका से चरक चंद्रिका याद रखिए, आयुर्वेद दीपिका, ठीक है, चरक तत्व प्रदीपिका। उसके बाद से यहाँ पे नीचे जो 3 दिया है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितना भी यूज किया है ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी कहीं ना क्वेश्चन में आगे मिलेगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, चरक संहिता के कौन से अध्याय में प्रमेय पीठिका का वर्णन मिलता है। यानी चरक संहिता कौन सा अध्याय है जहाँ पे प्रमेय यानी प्रमेय पीठिका जो है 7 प्रकार के प्रमेय पीठिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कौन सा अध्याय में बताया गया है, बताइए। यहाँ पे तीसरा जो आप आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा, बी, सॉरी, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये बी वाला, ठीक है। कियंत शीर्षम अध्याय, ठीक है, कियंत शीर्षम अध्याय वाले में इसका वर्णन किया गया चरक प्रमेय पीठिका का, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, चरक संहिता की जल्प कल्पतरु व्याख्या के टीकाकार कौन है। यानी चरक संहिता पे लिखा गया था यह, उसके टीकाकार पूछा गया कौन है। तो यही आप डायरेक्ट याद रखें, अभी इससे पहले क्वेश्चन में आया भी था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप इस वाला क्या आ गया, यहाँ देखिए ये वाला क्या है, ये नीचे दिया ना, गंगाधर राय जल्प कल्पतरु, जल्प कल्पतरु है ये, यहाँ पे देखिए कौन है, गंगाधर राय। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये होएगा गंगाधर राय, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ, यहाँ देखिए वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। 5वां प्रश्न क्या है, चरक संहिता के इंद्रिय अर्थानुकूल कितने अध्याय हैं।
तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंद्रिय स्थान में अध्याय पूछा गया, तो इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं? इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद छठा प्रश्न है, चरक संहिता के स्थान और अध्याय कितने हैं? देखिए, चरक संहिता में टोटल स्थान कितने हैं? 8 स्थान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद होना चाहिए। 8 स्थान है और अध्याय कितने? 120। ठीक है, इसी तरह का सूत्र को याद रखेंगे, तो उसमें कितने अध्याय हैं? ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरक संहिता में स्थान और अध्याय ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, दृढ़ बल ने चरक संहिता के चिकित्सा आसान में कितने अध्यायों का संपूर्ण किया है? देखिए, चरक संहिता को पूरा किया था उन्होंने 41 अध्याय को ऐड किया था। ठीक है, 41 अध्याय को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे आपसे चरक संहिता के चिकित्सा आसान में पूछा है। ठीक है, चिकित्सा स्थान कितने अध्यायों को जोड़ा था? तो देखिए 17, इसमें आंसर जो है 17 आएगा। 17 अध्याय थे, चिकित्सा स्थान जोड़े थे, 12 जो था स्थिति में और 12 कल्प में, टोटल कितना हो गया? 44। ठीक है, तो यहाँ पे 44 अध्याय को उन्होंने जोड़ा था। सॉरी, 41 अध्याय, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? तीनों ऐड करेंगे, ये रहेगा 41। ठीक है, ये आपका 7वां आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, 10वीं रोगी परीक्षा का उल्लेख चरक संहिता के किस स्थान में है? 10वीं रोगी परीक्षा का उल्लेख चरक संहिता के किस स्थान में? यह विमान स्थान में बताया गया। ठीक है, विमान में इस वाले चैप्टर में मिलेगा। इसका 8वां चैप्टर है, 8वां है, वहाँ इसका डिटेल वर्ड दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाए। 9वां प्रश्न है, दृढ़ बल के पिता कौन थे? ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लग रहा है, दृढ़ बल, इसके नाम में बल आ रहा है, दृढ़ बल, और इनका आंसर जो होगा कपिल बल। ठीक है, तो दोनों में बल बल शब्द आता है, इससे याद रख पाएंगे। उसी तरह चरक पिता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, चरक के पिता का क्या नाम था? ठीक है, इससे पहले बार जो मैंने लेक्चर सीरीज बनाया है, पहले वाले वीडियो है, उसमें मैंने इसका आंसर बताया। ठीक है, अगर उसको दिए होंगे टेस्ट तो आप बताओ आंसर, नहीं पता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, प्रमुख पीड़ा का वर्णन संदर्भ। देखिए, क्वेश्चन पहले ही आया था कि अंत शीर्ष अध्याय में, यानी इसका आंसर बी होगा। यह भी क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता के संपूरक कौन है? चरक संहिता के संपूरक कौन? सही, चरक संहिता के पूरा क्या था? अभी ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन पहले आया था, थोड़ा इसमें लैंग्वेज बदलता है क्वेश्चन एक ही जा। दृढ़ बल ने कितने चैप्टर को किया था? 43। ठीक है, और इसको पूरा किया था, आंसर हो गया। उसके बाद से चरक संहिता पर चक्रपाणी टीका कौन सी है? चक्रपाणी की कौन सी टीका? चक्रपाणी ने लिखा, ये कौन सा लिखा? आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका, आप इसको याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, वहां पूरा दिया आयुर्वेद दीपिका कौन है? यहाँ पे आयुर्वेद दीपिका, इसका चक्रपाणी। ठीक है, 13वां प्रश्न, चरक संहिता की टीका निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन? अभी देखिए, निरंतर पद व्याख्या, ये भी स्पीच बताएगा। निरंतर पद व्याख्या जजट है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर चला जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, जजट। ओके, 14वां प्रश्न, चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले वाले जो टेस्ट सीरीज बनाया था पार्ट 1 में, इसका आंसर है ये चक हो जाएगा। ठीक है, 14 सी चक। 15, चरक संहिता की चरक न्यास के टीकाकार कौन है? चरक न्यास, अभी देखिए पहले वाले रेफरेंस में दिखा था, वहाँ पे सभी टीकाकार का नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे भाई चरक संहिता की चरक न्यास के टीकाकार कौन है? ठीक है, देखिए ये जो भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ, सबसे पहले जैसे ही प्रश्न आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए और ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, और
अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिए क्या होगा, उसके बाद से आप आंसर देखिए, ठीक है। अब जाके ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो बताइए 15 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चरक न्यास के टीकाकार कौन है? चरक न्यास के ये वाले बता चुका हूँ, भट्टार हरिश्चंद्र, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। 15 16 बताइए चरक चंद्रिका के टीकाकार कौन है? चरक चंद्रिका ये गैदास है, इसको भी याद रखिए। चरक चंद्रिका कौन है? गैदास, ठीक है। 16 चरक पंजिका के लेखक कौन? चरक पंजिका, बताइए चरक पंजिका इसका है आंसर बी। चरक पंजिका के लेखक कौन है? स्वामी कुमार, ठीक है। चरक पंजिका के लेखक कौन है? स्वामी कुमार। चलिए 18 नंबर पे आ रहे हैं। चरक संहिता में कितनी संभाषा परिषद हुई है? तो चरक संहिता में टोटल कितनी संभाषा परिषद हुई है? 7। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। इसमें से सूत्र स्थान में 4 हुआ है, शरीर स्थान में 2 हुआ है और एक होता है सिद्ध स्थान है, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखिए। उसके बाद से अगला प्रश्न 19वां, चरक संहिता का सर्वोत्तम और रहस्य स्थान कौन सा है? यानी चरक संहिता का कौन सा स्थान है जिसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और उसको रहस्य में माना गया है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बार पूछ भी जाता है, आप इसे याद रखिए चिकित्सा शास्त्र को बोलते हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ये एक बार आ चुका है। न्यूयॉर्क में चरक क्लब की स्थापना कब हुई थी? न्यूयॉर्क में चरक क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप याद रखें, इसका आंसर होगा बी 1898, ठीक है। 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। 20वां प्रश्न, अरिष्ट लचुड़ा का उल्लेख चरक संहिता के किस स्थान में है? तो अरिष्ट लचुड़ का उल्लेख चरक संहिता के किस स्थान है? तो अरिष्ट के बारे में बताया गया है वह इंद्रिय स्थान में बताया गया, ठीक है। अरिष्ट मतलब क्या होता है? अरिष्ट का मतलब मृत्यु सूचक लक्षण, ठीक है। यानी मृत्यु से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं को बोलते हैं अरिष्ट, ठीक है। मृत्यु सूचक लक्षण को क्या कहते हैं? अरिष्ट बोलते हैं। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इंद्रिय स्थान में बताया गया, ठीक है। 22वां प्रश्न, चरक संहिता के कौन से स्थान में आहार विधि विशेषायतन का उल्लेख है? आहार विधि विशेषायतन यानी खाने को कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसको यूज करना है, कैसे खाना है, उसका पूरा तौर तरीका बताया गया है इस अध्याय में। तो बताइए कौन सा अध्याय है? विमान स्थान, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विमान स्थान, ठीक है। अगला प्रश्न 23, त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ कौन से चतुष्क में वर्णित है? तो उपस्तंभ का जो वर्णन है निर्देश चतुष्क में आया है, ठीक है। टोटल कितने चतुष्क हैं बताइए? चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने चतुष्क हैं? 7 चतुष्क हैं, ठीक है। और एक है संग्रह द्वय, ठीक है। 7 चौको यानी 28 चैप्टर यहाँ हो गए और ये 2 संग्रह द्वय हैं, ये 2, तो टोटल मिला कितने चैप्टर हो गए? 30 हो गए। एक सूत्र स्थान में टोटल 30 है। यहाँ पे है उस उपस्तंभ कौन से चतुष्क में वर्णन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी निर्देशक चतुष्क, ठीक है। निर्देश चतुष्क, ओके। अगला प्रश्न है, स्वस्थ पुरुष का लक्षण किस स्थान में वर्णित है? चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष का लक्षण किस स्थान में वर्णित है? चरक के अनुसार थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, नाम इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर बताना कि स्वस्थ पुरुष के लक्षण किस स्थान में वर्णित है, चरक के किस स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 24 का तीसरी स्थान में, ठीक है। उसके बाद से ये लास्ट प्रश्न 25वां, चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? चरक संहिता के अंतिम अध्याय का नाम, और इसमें क्या पूछा है? चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम। तो प्रथम अध्याय कौन है? तो प्रथम अध्याय है आपका द्वितीय अध्याय, ठीक है।
है, इस चीज़ को आप याद रखिए, धीरे धीरे अध्याय। ये देखिए यहाँ पे वो रेफरेंस पूरा दिया हुआ है, प्रथम अध्याय, और उसके बाद यहाँ पे अंतिम अध्याय। प्रथम अध्याय चर संज्ञा का दीर्घ द्वितीयम, और अंतिम अध्याय क्या है, उत्तरबसी स्थिति। ठीक है, उस तरह सूत्र का भेदोत्पत्ति प्रथम अध्याय, अंतिम क्या है, दोष भेद विकल्प। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का पूरा 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे जितने भी बुक हैं पीजी से रिलेटेड या यूजी के, सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और बुक भी मिल जाएंगे। वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, और pj.bms ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, और वहाँ पे इसी तरह के बहुत सारे यूजी और पीजी क्वेश्चन अवेलेबल है, और जम के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।